नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। सबका साथ सबका विकास बंद करो, यह कहा शुभेंदु अधिकारी ने। तो क्या मुसलमानों का वोट नहीं मिला तो बीजेपी नेता आक्रामक बयान देने लगे। दूसरी तरफ खुद को मुसलमानों का रहनुमा करने वाले भी अपने आक्रामक अंदाज में आ गए। आखिर हिंदू मुस्लिम में भिड़ंत कराकर कौन सियासी फायदा उठाना चाहता है, आज इसी पर हम करेंगे बात। मुसलमान पर इतना उबाल क्यों? सबका साथ सबका विकास, इसी मंत्र को लेकर के आगे बढ़ने वाली सरकार। सबका साथ सबका विकास बंद करो। बदलते डेमोग्राफी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। जी हां, 2014 के चुनावों के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास। लेकिन 2024 के नतीजों के बाद बीजेपी नेता सबका साथ सबका विकास नारे पर ही सवाल उठा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि सबका साथ सबका विकास बंद कर देना चाहिए। तो उधर गिरिराज सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं दिया। सवाल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी उठाया। उन्होंने कहा कि असम में बदल रही डेमोग्राफी उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी नेता मुसलमानों को घेर रहे हैं तो मुस्लिम भी टकराव के मूड में नजर आ रहे हैं। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा ने भी ऐलान कर दिया है कि 21 जुलाई को धर्म परिवर्तन और निकाह होकर रहेगा। ऐसे में आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर होगी कि मुसलमान पर इतना उबाल आखिर क्यों है। शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान सबसे पहले आपको बता दें। वो कहते हैं बदलती डेमोग्राफी असम की मेरे लिए बड़ा मुद्दा है। असम में मुस्लिम आबादी 40% हो गई। 1951 में असम में 12% मुस्लिम थे। हम कई जिले खो चुके हैं, ये कहा है हिमंता बिस्वा शर्मा ने। क्या कहने की कोशिश है, सुनिए ये बयान। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। तो मुख्यमंत्री हैं असम के हिमंता बिस्वा शर्मा, उनका आपने बयान सुना। और कुछ ऐसा ही बयान बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भी आया। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास बंद हो जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सवाल उठाए कि मुसलमान उन्हें वोट नहीं देते। सुनिए। বাঁচাবো, সংবিধান বাঁচাবো। আর বলবো, আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। मैं भी देखता हूं कि मुझे भी मुसलमान नहीं वोट देता, तो आखिर क्यों? जब राज्य सरकार, केंद्र सरकार की सारी योजनाएं समाज के हर वर्ग कोई ज़्यादा कोई कम वोट देगा, लेकिन अगर मुसलमानों ने ये तय कर लिया कि हम नहीं वोट देंगे, ये एक सोची समझी रणनीति है। कम से कम 15-20% वोट इन लोगों के भी मिलेंगे, ये उम्मीद करते थे। हकीकत ये रहा कि इन दोनों समाज में से 2-2% वोट
इसके बाद व्यक्तिगत काम के लिए मेरे पास मत आना, तुम लोग में से कोई भी मत आना। आओगे तो स्वागत है, चाय पिला देंगे, मिठाई खिला देंगे। तो नेताओं के बयानात आपने सुन लिए। हमारे साथ कुछ बहुत खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। अवनिजेश अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। श्रीराज नायर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। मौलाना साजिद रशीदी साहब, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज नूर अहमद रजा अजहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूपी के ये अध्यक्ष हैं। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से एक अलग बॉडी है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले अवनिजेश अवस्थी जी, मैं आपके पास आऊंगा। जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते दिया, 2014 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नेंस की बुनियाद जो नारा रहा, सबका साथ सबका विकास, उसको अब बीजेपी के नेता ही मानने के लिए तैयार नहीं। ये क्या है? शुभेंदु अधिकारी के बयान का क्या मतलब है जिसमें वो ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास बंद करो? समीर जी, अभी आपने शायद मुझे ना इको हो रहा है। समीर जी, इसको ठीक करवाइए। जी मैं ठीक करवाता हूँ, आप कंटिन्यू करें सर। समीर जी, जो आपने अभी बताया, पैकेज में भी बताया कि पिछले 10 वर्षों में सरकार की योजनाओं में, क्रियाकलापों में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जिसमें किसी भी संप्रदाय को मजहब के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव किया गया। साइमल्टेनियस आप लोगों के तमाम चैनलों के ही सर्वे दिखाते हैं कि 98%, 99% लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया और टैक्टिकल वोटिंग की कि जहां बीजेपी हारेगी वहां पर वोट करेंगे। अब आप ये बताइए, इस खबर को सेंसेशनलाइज करने की बजाय आप ये देखिए कि कोई तो ये कारण बताओ कि वो क्यों नहीं करते। मजहब के आधार पर वोटिंग करना, न कि विकास के आधार पर, न कि देश की योजनाओं के आधार पर, सिर्फ अगर मजहब के आधार पर कोई एक मजहब वोटिंग करता तो यही 1946 में हुआ था ना, जिसके कारण देश का विभाजन हुआ। देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1946 में कहा गया और जहां जहां मुस्लिम बहुल जनसंख्या है वो देश से अलग करके एक अलग देश बनाया जाए, यही था ना। हम क्यों नहीं इसको फोर्स ही करते? और मैं इसके लिए देश के मुसलमानों को नहीं कर रहा, देश के मुसलमानों की जो राजनीति करने वाले राजनेता हैं, जिनको एक मुश्त वोट मिलता है ना, बिना काम किए, बिना देश का विकास किए, ये उनकी गलत रणनीति है, देश के खिलाफ है। समीर जी, आप मुझे बताइए कि अगर मजहब के आधार पर वोटिंग हो रही तो इसकी आप क्या व्याख्या करेंगे? एक भी अगर उदाहरण हो कि योजना में अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो जरूर लाइए सामने, लेकिन अगर नहीं हुआ फिर भी अगर देखिए, देश का संविधान ये अधिकार देश के हर नागरिक को देता है, डिस्क्रिमिनेशन हो भी नहीं सकता। लेकिन अगर आप चुनाव में जीत कर आते हैं, सरकार बनाते हैं, तो क्या फिर इस आधार पर आप जनता के साथ भेदभाव कर सकते हैं कि फलाना कम्युनिटी ने हमें वोट दिया तो हम उसका काम करेंगे, अगर इस कम्युनिटी ने हमें वोट नहीं दिया तो उसको सिर्फ चाय नाश्ता मिलेगा, उसका काम नहीं होगा? समीर जी 10 सेकंड मुझे और दे दीजिए जी। मुझे समीर जी, आपने कहा संविधान सबको अधिकार देता है, सबको योजनाओं का अधिकार देता है जी। मैं आपको ऐसी, आप ये बताइए, फिर मनमोहन सिंह जी ने ये क्यों कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, विशेषकर मुसलमानों का? तब संविधान कौन बचाने आया था? बताइए ना समीर जी आप। नहीं, माइनॉरिटी वेलफेयर, बताइए आप। माइनॉरिटी वेलफेयर कोई ये तो कहा नहीं जा सकता कि ये यूपीए सरकार के टाइम में ही शुरू हुआ। संविधान में कहीं अल्पसंख्यक शब्द नहीं है। मिनिस्ट्री, संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द नहीं है और ना अल्पसंख्यक परिभाषित है। हाँ। अगर मैं यूएनओ की परिभाषा के हिसाब से अल्पसंख्यक परिभाषित करना शुरू कर दूं तो देश के मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं रह जाएंगे। नहीं तो अवस्थी साहब, यानी आप बताइए संविधान में ये कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा सही कहा, सबका साथ सबका विकास, संविधान की बात भी करेंगे, अल्पसंख्यक भी करेंगे। अल्पसंख्यक मंत्रालय कब बना? अल्पसंख्यक मंत्रालय कब बना? छोड़िए ना अल्पसंख्यक मंत्रालय, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। शुभेंदु अधिकारी के बयान का मैं तो छोड़ दूं सारी बातें। नहीं, बयान का समर्थन कर रहे हैं ना, शुभेंदु अधिकारी की विकास नहीं होना चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे पर इतना बड़ा सवाल उठाया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि वो सही। सरकार की योजनाओं में बताइए कि कहां पर डिस्क्रिमिनेशन होता है?
अरे भाई नहीं होता, इसीलिए तो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया जाता है सरकार की तरफ से। लेकिन आपके तो अपने नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि होना नहीं चाहिए सबका साथ सबका विकास। ये बंद करो। आप जो हमारे साथ, अब सिर्फ हम उसी के साथ खबर चलाइए ना कि पिछले 10 सालों में एक भी जगह कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। मौलाना साजिद रशीदी, किस तरह से आप देखते हैं इस बयान को? और बीजेपी नेताओं की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि भाई देखिए, वोट जिहाद के नारे किसने दिए, धर्म के आधार पर वोट कौन कर रहा है? हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी धर्म के आधार पर वोट करती है। इसलिए इस बयान के मायनों को समझने की कोशिश की जानी चाहिए। कुछ कोशिश की आपने? समीर भाई, एक मिसाल है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सुना है आपने ये मिसाल? ये बीजेपी के नेताओं पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। और एक और मिसाल देता हूं, गांव देहात की जी, कि बीवी पर तो आदमी की ताकत बनती नहीं है, जाके जानवरों को मारना शुरू कर देता है। आप मुझे बताइए, जो आदमी ये कहे कि अगर हिंदुस्तान में रहना है जय श्री राम कहना है, अगर ये कहे मुसलमान के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, अगर ये कहें राम राम चिल्लाएंगे मुल्ले काटे जाएंगे, और फिर भी हमसे वोट की उम्मीद करें? रशीदी साहब, इनसे बड़ा थोड़ा मुद्दे पर रहते हैं। आपत्तिजनक बयानों का जिक्र कोई जरूरी नहीं है। जी, आप अपने मैं मुद्दे पर ही हूँ। हाँ, मैं मुद्दे पर ही हूँ। यही मुद्दा है। जब आप मुसलमानों के खिलाफ पिछले 10 साल में जहर उगला है आपने, और अब भी जहर उगलना नहीं छोड़ रहे हैं आप, और फिर आप उम्मीद करते। पिछले इलेक्शन में आप देखिए, सरकारी आंकड़ा था कि 10 से 11% मुसलमानों ने इनको वोट दिया है। आप उठाइए आंकड़ा पिछले इलेक्शन का, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बार भी 15% तक ये आंकड़ा पहुंच गया होगा। इतने नारों के बावजूद भी, इतना इनका जहर उगलने के बावजूद भी। अब मुझे बताइए, हेमंत विश्व शर्मा ये कह रहा है कि डेमोग्राफी चेंज हो गई, और मुझे ये मेरे जीने मरने का सवाल है। आप उनसे पूछिए डेमोग्राफी कैसे चेंज हो गई? आप 8 साल से क्या आंख बंद करके बैठे हैं? वहां उनके राशन कार्ड कौन बनाता है? उनके आधार कार्ड कौन बनाता है? उनके पैन कार्ड कौन बनाता है? उनके पासपोर्ट कौन बनाता है? उनकी सारी आईडीज जो है कौन बना? आपकी सरकार में ही तो हो रहा है सब कुछ, और आंख बंद करे बैठे हैं बुगले की तरह। और फिर आप कहते हैं मेरे लिए जीने मरने का सवाल है। और शुवेंदु अधिकारी ने जो बयान दिया है, बीजेपी इसको इस तरह से ना ले जिस तरह से अभी अविनाश अवस्थी ने कहा है जी। मेरा मानना यह है कि ये शुवेंदु अधिकारी जो है टीएमसी का प्रोडक्ट है। अब इन्होंने देखा कि बीजेपी का पतन शुरू हो गया, तो इन्होंने ऐसे बयान देने शुरू कर दिए जो टीएमसी के करीब करीब हैं। टीएमसी जिनको कहीं ना कहीं जो है लाइक करती है। चलिए ठीक है, श्रीराज नायर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के। श्रीराज जी, हिमांता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, वो सभी के मुख्यमंत्री हैं, असम की जो पूरी जनता है उसके मुख्यमंत्री हैं। वो उनका ये कहना कि भाई 40% मुसलमान हो गए, ये चिंता का विषय है, ये मेरे लिए जीने मरने का मुद्दा है। कैसे आप देखेंगे इस बयान को? और अगर असम में मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं कर रहा है, एक छोटा वर्ग मुसलमानों का ही वोट कर रहा है, और ऐसा तो है नहीं कि मुसलमान वोट ही नहीं कर रहे, आपको 6-7% के आसपास वोट मुसलमानों ने भी भारतीय जनता पार्टी को किया है, लेकिन उसके बाद इस तरह के बयान देना कि जो हमें वोट देगा हम उसी का काम करवाएंगे, बाकियों को चाय नाश्ता मिलेगा, उनके काम नहीं होंगे। एक संवैधानिक पद पर रहता हुआ एक नेता क्या ऐसे बयान दे सकता है? उसको इसकी इजाजत होनी चाहिए। देखिए, उनके निजी बयान के बारे में आप उनको ही पूछना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहता हूं जी, अंग्रेजी में कहते हैं डेमोग्राफी डिसाइड्स योर डेस्टिनी। डेमोग्राफी डिसाइड्स योर डेस्टिनी बड़ा साधारण अंग्रेजी वाक्य है। ये अभी अवस्थी साहब ने कहा, इस देश का विभाजन अगर हुआ तो केवल और केवल धर्म के आधार पर हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई देशों के बंटवारे हुए, लेकिन भारत ही एकमात्र राष्ट्र था, देश था, जहाँ के भारत के मुसलमान भारत के हिंदू के साथ नहीं रहना चाहते थे, और देश का विभाजन हुआ। देश के विभाजन के बाद एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर, जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी बहुल में था, बहुसंख्यक था, और हिंदू माइनॉरिटी में था। और आपने देखा कि हिंदुओं की क्या गति हुई। आज तक हिंदू विस्थापित है,
और वापस जाने को डर रहा है। और आज भी हिंदुओं की क्या दुर्गति हो रही है सब जानते हैं। भारत में ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है और हिंदू माइनॉरिटी है। मैं केरल से आता हूँ, मलप्पुरम में हिंदुओं की क्या गति है। यहाँ पर मुंबई की बात करते हैं, मुंब्रा जैसे इलाकों में या नया नगर, ऐसे जोगेश्वरी, जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी बड़ी है। देखिए इंडिविजुअली देयर कैन बी कुछ अच्छे, मैं ये नहीं कहता इंडिविजुअली हो सकता है कुछ अच्छे लोगों, पर कलेक्टिवली जहाँ डेमोग्राफी बदली और बहुसंख्यक हुआ मुसलमान, ये वहां अकलियत या माइनॉरिटी का जीना दुश्वार हुआ। अभी फ्रांस में इलेक्शन हुए, क्या नारे लग रहे हैं? छोड़िए फ्रांस को, भारत में ही रहते हैं, आप कह रहे हैं कि अच्छे हो सकते हैं। भाई शुभेंदु अधिकारी ये नहीं कह रहे ना नायर साहब। स्वीडन, बेल्जियम, अरे बेल्जियम फ्रांस छोड़ दीजिए, अभी थोड़ा हम भारत पर ही रहते हैं। शुभेंदु अधिकारी ये नहीं कह रहे ना, वो कह रहे हैं राष्ट्रवादी मुसलमान जैसी कोई चीज नहीं होती। ये मुस्लिम, यहां तक कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा को भी खत्म कर देना चाहिए, जरूरत ही नहीं है इसकी। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अल्पसंख्यक है ही नहीं। अगर भारत में धर्मांध, ये अभी ये मौलाना साहब कह रहे थे ने आरजू काजमी के इंटरव्यू में कहा था, हम सब कन्वर्टेड है। इंसान कन्वर्ट होने के बाद कैसे माइनॉरिटी हो जाएगा? नहीं नायर साहब, आप विश्व हिंदू परिषद के नायर साहब आधिकारिक प्रवक्ता हैं। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की जरूरत नहीं है, बंद कर देना चाहिए इसे। बिल्कुल नहीं है, ये अल्पसंख्यक है ही नहीं। पहली बात, सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है। दूसरी बात, ये सारे धर्मांतरित है। धर्मांतरित लोगों को आप अल्पसंख्यक का दर्जा दे ही कैसे सकते हैं? कल मैं जॉन या माइकल हो गया तो कल मैं माइनॉरिटी हो जाऊंगा। तो ये व्याख्या ही गलत है। अरे भाई नायर साहब, आप ही लोगों ने नारा दिया था, आप ही लोगों ने लोकसभा चुनाव के वक्त ये नारा दिया था कि ना दूरी है ना भाई है, मोदी ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। और अल्पसंख्यक मोर्चा ने जगह जगह प्रोग्राम चलाए थे इसे लेकर। अब आप कह रहे हैं अल्पसंख्यक मोर्चे की जरूरत नहीं, सबका साथ सबका विकास के नारे की जरूरत नहीं। हाफिज नूर अहमद रजा साहब, किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए, देश की आजादी से लेकर के अब तक, पीछे से आवाज आ रही है, पूरा सही करेंगे जी, बोलिए। देश की आजादी से लेकर अब तक मुसलमानों ने कभी मुस्लिम लीडरशिप कायम नहीं की। देश की आजादी से लेकर अब तक कभी नेहरू गांधी के परिवार को वोट किया है, कभी मुसलमानों ने ममता और समता और सपा और बसपा को वोट दिया है। मुसलमानों ने हमेशा सेकुलरिज्म पर यकीन किया है और सेकुलर पार्टियों को वोट दिया है। इस बात का सबूत है कि मुसलमान ही सेकुलर है देश में। अब अभी बात चल रही थी कि मुसलमान वोट नहीं करता है, मुसलमान जो योजनाएं हैं वो लेता है। मैं ये खुल करके कह रहा हूं आपसे, क्या कांग्रेस की सरकारें थी, क्या दूसरी पार्टियों की पहले सरकारें मतलब दहाइयों रही हैं, क्या उनको जिन लोगों ने वोट नहीं किया था या उन्हें 100% वोट मिलता था देश का, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया था कि उन लोगों ने उस वक्त उनसे योजनाओं का लाभ नहीं लिया था क्या? जो आए दिन मुसलमानों को इस बात का ताना दिया जाता है कि मुसलमान लाभ ले रहा है फला योजना का। अगर देश के संविधान में, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एक तो इको पीछे से सही नहीं हुआ है, आपके यहाँ बहुत आवाज आ रही है जी। अगर ये इको सही कराइए भाई जी। मैं ठीक कराता हूं, आप कंप्लीट कर लें इस बार अपनी बात। अगर योजनाओं का लाभ देना देश के संविधान की इजाजत नहीं दी होती या देश के संविधान ने कहा होता एक संप्रदाय को आप छोड़ सकते हो, तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमानों को ये फायदा नहीं मिलता। ये लोग तो लटके हुए हैं धीरे धीरे। अब ये इन्होंने आवाज उठाना शुरू की है। अब ये इन्होंने धीरे धीरे आवाज उठाएंगे, फिर कहेंगे कानून में बदलाव लेकर के आओ, कोई योजनाएं लेके आओ, मुसलमानों को हटाओ या जो आपको वोट नहीं देते हैं उन लोगों को नजरअंदाज करो। ये सारी बातें जो अभी मौलाना साजिद रशीदी साहब ने कहा था, यानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली बात है। हालात देश के इनकी सोच के विपरीत हैं। ये समझ चुके हैं कि देश बदल रहा है, देश सेकुलरिज्म की तरफ जा रहा है, देश कट्टरता को नकार रहा है। वो कट्टरता कहीं हो, चाहे वो कट्टरता आसाम के मुख्यमंत्री के अंदर हो या मौलाना तौकीर रजा के अंदर हो, किसी की भी कबूल नहीं है। कट्टरता चाहता ही नहीं है।
ये बात आपने इंपॉर्टेंट कही कि देश कट्टरता को नकार रहा है। इस पर मैं और भी मेहमानों का रुख करूंगा, लेकिन आपने मौलाना तौकीर रजा के बयान का जिक्र किया और बिल्कुल ठीक वक्त पर किया। एक तरफ बीजेपी नेता मुसलमानों को लेकर बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम नेता खुद को कहने वाले भी टकराव के मूड में नजर आ रहे हैं। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा का बयान सामने आया है। वो क्या कह रहे हैं? धर्म परिवर्तन वाले बयान पर तौकीर रजा अब हालांकि यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं सामूहिक निकाह का कार्यक्रम जरूर होगा। 21 जुलाई को सामूहिक कार्यक्रम का ऐलान किया गया है। कहा है कि मैं धर्म परिवर्तन नहीं कराने जा रहा, जिनका पहले से धर्म परिवर्तन हो चुका है उनका निकाह कराऊंगा। सुनिए। जो काम डीएम का है वो डीएम को करने दिया जाना चाहिए। डीएम साहब को इसमें संज्ञान लेना चाहिए था, कप्तान साहब को संज्ञान लेना चाहिए था, शासन को संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं लिया गया। एक मैं मामूली सी परमिशन मैंने मांगी है, उस पर इतना हंगामा किया जा रहा है, जबकि मैं कोई धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ निकाह का कार्यक्रम कर रहा हूं। तो निकाह की परमिशन मैंने मांगी है। निकाह की परमिशन नहीं देने की मुझे वजह जब तक नहीं बताई जाएगी तब तक मेरा प्रोग्राम अपनी तारीख पर रहेगा। तो रशीदी साहब, जो आक्रामक बयान है वो हम देख रहे हैं दोनों तरफ से आ रहे हैं। ऐसे में जहन में सवाल यह भी आता है कि भाई हिंदू मुस्लिम टकराव से आखिर किसको सियासी फायदा है? समीर भाई थोड़ा सा पीछे चलते हैं जी। यही तौकीर रजा हैं जिनके पीछे यूपी पुलिस हाथ धोकर पड़ी हुई थी। जगह जगह इनको ढूंढा जा रहा था। बिल्कुल। और आज ये तौकीर रजा सबके सामने आकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। आप दोनों चीजों को जोड़कर देखिए। इससे पता ये चलता है कि पिछले अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए इन्होंने डील कर ली बीजेपी से कि भाई मैं आपके लिए काम करूंगा। और ये जो इस तरह के बयान हैं इनके, ये बीजेपी से डील का ही नतीजा है। ये बीजेपी से डील करने के बाद इस तरह के गलत बयानी ये जो कर रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। मेरा मानना है बिल्कुल 101%, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इन्होंने बीजेपी के शह पर इस तरह के बयान दिए हैं। नहीं तो इस बयान देने का कोई मतलब नहीं बनता। आप निकाह पढ़ाइए, 10 को पढ़ाइए, 50 को पढ़ाइए, सामूहिक शादियां तो होती हैं, कौन मना करता है उनको? और उसमें डीएम की परमिशन की जरूरत भी नहीं है। कौन कहता है निकाह करने के लिए, शादी के लिए अवनीश अवस्थी जी की जरूरत है? अवस्थी जी, क्या लगता है आपको, ये जानबूझकर कट्टरता को बढ़ावा दिया जा रहा है क्या? वो भी 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, जिसका जिक्र अभी हाफिज साहब कर रहे थे कि भाई देश जो है वो कट्टरता को नकार चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उसे बहुमत नहीं मिल पाया, पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया? यूपी में जबरदस्त हार हुई, मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, तो क्या उनके खिलाफ आक्रामक बयानबाजियां शुरू हो जाएंगी इस तरह की? फिर भाई मैं अपनी बात पूरी नहीं, हो गया। आप ही के सवाल पे जवाब ले रहा हूं। 1 मिनट रुक जाइए जी। अवस्थी साहब जल्दी से, मैं आता हूं रशीदी साहब। हाँ, नहीं, जल्दी से का सवाल नहीं है। सवाल यह कि जो रशीदी साहब ने कहा है वो तौकीर रजा ओपनली कांग्रेस का समर्थन करते रहे, कांग्रेस के नेता के रूप में स्थापित हैं, और उसके बाद कहीं ये बीजेपी कर रही है। ये कैसे, कब तक चलेगा ये वाहियात? भाई बीच में नहीं बोलता मैं किसी के। समीर, ये मैं ऐसी चेचे पे वाली डिबेट नहीं करता हूं। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। करके आपकी बात हो गई ना, बुलवा लीजिए, आप उनको बुलवा लीजिए। मैंने आपसे कहा रशीदी साहब, अवस्थी साहब से मैंने सवाल पूछा, उनको जवाब देने दीजिए। जी बोलिए अवस्थी जी। समीर जी, एक बात बताइए, मुसलमानों के पक्ष में बयान आए तो वो बीजेपी करवा रही है, मुसलमानों के अगेंस्ट आए तो वो बीजेपी करवा रही है। ये देश की जनता कब तक इस व्यामोह में पड़ेगी? आपको कहना चाहिए कि जो रजा कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के नेता होकर वो बीजेपी से डील करते हैं, ये यहां पे नैरेटिव चलाया जा रहा है और इको लगातार हो रहा है। समीर भाई, एक बात बड़ी साफ सी है, आप इसको चुनाव से जोड़ें ना जोड़ें, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं। बीजेपी की जो हालत हुई है वो खुद उसका मंथन करें। लेकिन आप एक बात बताइए, इतिहास के आधार पर यह बताइए कि देश का विभाजन क्यों हुआ था? देश के उन मुसलमानों ने 1946 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग के पक्ष में वोट क्यों दिया था जो देश से अलग होना चाहते थे? अरे सर, मैं तो आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं 1946 का विभाजन क्यों हुआ था? मैं आपसे पूछ रहा हूं अभी विभाजन की कोशिश क्यों? अब तो ये मैं बता रहा हूं, इसलिए अरे 2024 में विभाजन की कोशिश, तो सुनिए फिर उसकी बात, तो सुन लीजिए। इसीलिए हम कहते हैं, तो इसीलिए सुन लीजिए फिर समीर जी कि विभाजन की शुरुआत कैसे हुई थी कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे,
हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। अशफाक उल्लाह खां जैसे वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर चढ़ गए, लेकिन यही इस देश के वो मुस्लिम राजनीति जो थी उसने वंदे मातरम कहने से मना किया कि नहीं किया? वो जो मुस्लिम राजनीति जो है ना इस देश की, मुस्लिम परस्त राजनीति जो है वो इस देश में विभाजन पैदा करती है। कांग्रेस में जो वंदे मातरम गाया जाता था उसका एक पैरा गाया गया, सुचेता कृपलानी ने गाया था पहली बार वंदे मातरम संविधान सभा में, तब कोई आपत्ति नहीं थी। अलग हो गए कि हम वंदे मातरम नहीं गाए, जिन्ना ने कहा हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम ये नहीं करेंगे। महात्मा गांधी को कभी महात्मा नहीं कहा, मिस्टर गांधी कहते थे वो, क्योंकि महात्मा शब्द से हिंदू शब्द की आती है। ये जो मानसिकता है ना, इस मानसिकता को कर्ब करने की जरूरत है इस देश में। सिर्फ मुसलमान नहीं, बाकी मजहबों, बाकी धर्मों, बाकी पंथों के लोग भी रहते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, और ना होनी चाहिए। और इसलिए सरकार की किसी भी योजना में किसी भी तरीके का कोई भेद, अब ये कहें कि ये तो संविधान में हमें दिया हुआ है, संविधान में जो कुछ दिया गया है, संविधान में राष्ट्रगान की प्रतिष्ठा करने के लिए कहा हुआ है कि नहीं, हम नहीं खड़े होंगे, हम जनगण मन बार बार वही बात कह रहे हैं कि ये है ना इस देश की असलियत नहीं, ये इस देश की असलियत है। सबका साथ सबका विकास यही तो है कि किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं ये नहीं चलेगा। इसका मतलब ही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीराज नायर साहब, जब नायर साहब मुझे ये बताइए कि जब शुभेंदु अधिकारी ये कहते हैं कि नहीं चलेगा सबका साथ सबका विकास, तो एक्सपेक्टेशन क्या है? मान लीजिए कि मुसलमान आपको कम वोट कर रहा है अभी, तो क्या इस बयान के बाद ज्यादा वोट करने लगेगा, या फिर आप ये सीधा संदेश दे रहे हैं कि हमें मुसलमानों का वोट चाहिए ही नहीं? देखिए, मैंने कहा पॉलिटिकल जो बयानबाजी है शुभेंदु अधिकारी साहब वो खुद इस बारे में देंगे, लेकिन एक बात तो पक्की है, इस देश के अंदर जो भी सरकारी योजना है उसका लाभ तो सभी उठा रहे हैं। लेकिन एक तरह से अभी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से चुनाव हुए, मायावती जी ने कई मुसलमान कैंडिडेट को वोट दिए, पर वोटिंग पैटर्न इस प्रकार से चले जो बीजेपी को हरा सके उसको एनमास वोट करके पूर्ण रूप से पोलराइज करके बीजेपी को हरा है। ये मानसिकता चिंताजनक मानसिकता है। देश के अंदर विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं, रोजगार बढ़ रहे हैं, देश में अंदर खुशहाली आ रही है, उसको दरकिनार कर केवल और केवल मजहबी राजनीति और देश के अंदर वोट जिहाद की बात करेंगे तो चिंता का विषय अवश्य है। दूसरा आपका जो आज टॉपिक है, तौफीक और रहमान जो भी है, जिया जो भी है जी, ये जो मस्ती कर रहे हैं ना, अब वो ये मौलाना जो भी है, इसके पूर्वज जो डर करके जब मुसलमान बने ना, वो काल नहीं है। आज ये मस्ती निकाली जाएगी। शहाबुद्दीन की मस्ती भी निकल गई और अभी जो अफजल अंसारी है इनकी भी मस्ती निकल गई। ये मस्ती अब चलने वाला नहीं है। अभी कैसे निकालेंगे? योगी और मोदी जी का काल है। अगर इस प्रकार की मस्ती जानबूझ के छेड़ा जाएगा तो इनकी भी दशा जो है वही जो अफजल अंसारी वाली होने वाली है। नहीं, ये बैठेगा, आप समझ लीजिएगा। नहीं, कैसे निकालेंगे मस्ती? आप धमकी दे रहे हैं क्या? चल रहा है ना, ये जिस प्रकार की बयानबाजी जानबूझ के छेड़ा जा रहा है ना, हाँ, इसको धमकी समझ लीजिए आप, इसको जो भी समझ लीजिए आप, मैं ऑन एयर कह रहा हूं, ये मस्ती है। जानबूझ के हिंदू बहन बेटियों का अपमान और ये नेशनल टीवी बैठकर करते हैं कि हम सहन करेंगे ये। लेकिन सभ्य समाज में इस तरह की धमकी की कोई जगह नहीं है नायर साहब। हम एक दूसरे को धमकाने थोड़ी आए, हम एक मुद्दे पर बात कर रहे हैं। धमकी का क्या सबब है? एक मैं आप लोगों के पास लौटता हूं, देखिए मैं आप लोगों के पास लौटता हूं। हाफिज साहब आपका जवाब देना चाह रहे हैं, मैं आता हूं आपके पास। जहर फैला रहे हैं। हाँ ठीक है, जहर कौन फैला रहा है, यही बड़ा सवाल है। इसी का जवाब लेने की कोशिश हो रही है। एक अहम खबर आ गई है कांवड़ यात्रा को लेकर। यूपी के मुजफ्फरनगर प्रशासन का बड़ा आदेश सामने आया है। कांवड़ यात्रा के रास्ते के दुकानदारों के लिए आदेश जारी हुआ है। खाने पीने की दुकानों पर अब लिखना होगा नाम, दुकानदार, प्रोप्राइटर, कर्मचारी का नाम लिखना होगा। फल दुकानदारों को भी अपना नाम दिखाने का आदेश दिया गया है। ये देखिए, ये एक नया आदेश जिसका इस वक्त हम जिक्र कर रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को लेकर ये बड़ा आदेश जारी किया है। कांवड़ यात्रा जो चल रही है उस रास्ते में जितने भी दुकानदार हैं सबको इस आदेश पर अमल करना होगा। खाने पीने की दुकानों पर अब अपना नाम लिखना होगा, यहां तक कि दुकान में कौन कर्मचारी है उसका नाम भी लिखना होगा। फल दुकानदार जो आप देखते होंगे अक्सर ठेले पर फल लगाते हैं जो दुकानदार, उनको भी अपना नाम दिखाने का आदेश जारी किया गया है। और देखिए, मुजफ्फरनगर पुलिस के फैसले पर अखिलेश यादव ने रिएक्ट किया है। उनका पोस्ट आया है, उन्होंने लिखा है गुड्डू, मुन्ना, छोटू, फत्ते नाम से क्या पता चलेगा, कोर्ट को इस फैसले पर खुद संज्ञान लेना चाहिए, ये कहा है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने।
कहा है ऐसे आदेश सामाजिक अपराध, शांतिपूर्ण माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। यह सीधे तौर पर कहा गया है कि यह शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है। पंकज झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, क्या इस आदेश के पीछे की मंशा है और यह सिर्फ मुजफ्फरनगर प्रशासन का आदेश है या फिर पूरे यूपी में इसे लागू करने की भी तैयारी हो रही है? देखिए, अभी तो ये प्राइमरली मुजफ्फरनगर के जो एसएसपी है उन्होंने ये आदेश दिया है, लेकिन आपको बताऊं कि बजरंग दल के और बीजेपी के कई नेताओं ने पूरे कांवर रोड पर ये आदेश लागू करवाने की मांग की है कि जो भी उसके किनारे दुकानें वगैरह ठेले हैं उस पे उसके जो मालिक है उसका नाम पता होना चाहिए। मतलब ये पता लग जाए कि वो हिंदू है या मुसलमान है। कहने का मतलब इस आदेश के पीछे मतलब यही है। कल रात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ पर भी कांवर यात्रा को लेकर बैठक हुई थी, तब तक ये आदेश आ गया था। मतलब इस आदेश के पीछे सरकार की भी सहमति है और अखिलेश यादव ने इसी मामले ये कहा कि इस तरीके से ये जो नया आदेश है इससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ेगा। उन्होंने तो अदालत से भी अपील की है कि इस पूरे मामले का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के इस आदेश को बंद करे, क्योंकि इससे सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़ेगी। और 22 तारीख से यानी सावन के सोमवार के बाद से जो कांवड़ यात्रा होती है, इस तरह के फैसले से वाकई में पश्चिम यूपी वैसे भी सांप्रदायिक रूप से एक कह सकते हैं कि सेंसिटिव इलाका रहा। अब इस आदेश के बाद जो राजनीति हो रही है, अब देखते हैं आगे उसको इसी सियासत को उसी अंदाज से देखना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस ताज़ा जानकारी के लिए, इस ताज़ा खबर के लिए। हाफिज साहब, अभी हम चर्चा कर ही रहे थे कि हिंदू मुस्लिम टकराव से आखिर किसको सियासी फायदा हो सकता है और ये खबर हमारे सामने आ गई। किस तरह से आप देखते हैं? ये तय हो गया है, मुजफ्फरनगर प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है कि भाई कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी दुकानदार हैं उनको अपना नाम, कर्मचारी का नाम डिस्प्ले करना होगा। देखिए, एक तो ई को बताने को आपके यहाँ ज्यादा सही नहीं हो रहा है। मैं ये कहना ये चाहता हूँ, जैसे कि भी नायर साहब खुल करके धमकी दे रहे थे, ये सत्ता और पावर और ताकत का नशा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। मैं नायर साहब आपके बीच में नहीं बोला, तो ये सत्ता और पावर का नशा जो है वो उतारने के लिए जनता बेचैन हो गई है, जनता समझ गई है क्या होना है। दूसरा, आपने ये जो अभी नामों के बारे में बताया जी, मुझे ये बात मंजूर है। आप अगर ऐसा ही करना आप चाहते हैं तो आप बड़े लेवल पर करें। आप गरीबों को परेशान कर रहे हो। जो अल कबीर चला रहे हैं उनकी भी जांच करने, वो कौन है? अल नूर एक्सपोर्ट चला रहे हैं, उनकी भी जांच आप कर लें। जांच हो रही है तो छोटे लेवल पर क्यों रही है? ठेले रिक्शे वालों को परेशान किया जा रहा है, गरीबों को क्यों परेशान किया जा रहा है? जो बड़े लेवल पर बड़े बड़े बूचड़ खाने चला रहे हैं और नाम मुसलमानों की तरह है और अंदर से बड़े बड़े लीडर और नेता और बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं जो मुसलमान नहीं है। पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। मतलब ये गरीबों को सताना, गरीबों को परेशान करना। मुसलमान है तो उसे परेशान किया जाए। मतलब बहुत सारे लोग हैं, सीधे नाम ले रहा हूं, अल कबीर तेलंगाना के इलाके में। ठीक है, अभिजय अवस्थी जी जवाब देना चाहेंगे आप इसका? और इस आदेश के पीछे की मंशा आपको क्या नजर आती है? मतलब समाज में इस कदर बंटवारा अब होगा क्या कि हिंदू दुकानदार कौन है, मुसलमान दुकानदार कौन है, ये लोग देखेंगे फिर सामान उससे खरीदेंगे? ये कौन सी व्यवस्था बनाने की तैयारी की जा रही? ये समीर जी, आपने अपने इस समाचार में बताया कि खाने पीने की दुकानों के लिए, खाने पीने की दुकानों के अलावा बाजार में बहुत सारी दुकानें होती हैं, उन पर तो नहीं है ना ये? क्यों नहीं है? एक कांवड़ लेकर के जा रहा है, अगर सुन तो लीजिए ना, अब मैं बीच में नहीं बोलता समीर जी, बोलिए आप एक बात बताइए, सिर्फ खाने पीने की दुकानों पर, और ऐसे कितने सारे वाकये सामने आए जिसमें हो सकता है किसी कारण से थूक लगाने की सामने आई है। जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में एक पवित्र होकर के कांवड़ का जल लेकर के जा रहा है, नंगे पैर जा रहा है, बिना कपड़े पहने जा रहा है, इसलिए उसकी इस पवित्रता की आस्था को रखने की जिम्मेदारी इस देश के संविधान देता है कि नहीं देता? देता है ना। तो इसलिए सिर्फ खाने पीने की दुकानों के लिए कहा है। समझ गए बात? पहली बात। दूसरी बात ये जो है ना कि सिर्फ मुसलमानों से खरीदो, सिर्फ हिंदुओं से खरीदो, इसमें सिर्फ हिंदू नहीं, और मैं इसके खिलाफ हूं, मैं इसका कोई पक्षधर नहीं हूं, लेकिन वो नादिया हसन, वो जो कौन थे, वो जो कहां से इलेक्शन लड़ते थे, जो उछल करके कह रहे थे कि कोई भी मुसलमान जो है इस हिंदू की दुकान से नहीं खरीदेगा, उस पर क्या हुआ?
कौन सा बोला ये? कौन? अखिलेश यादव बोला, उनको तो टिकट दी उन्होंने। आज कह रहे हैं अखिलेश यादव, उनको तो बाकायदा टिकट दी, नवाजा गया। जो कहता बोटी बोटी काट दूंगा प्रधानमंत्री की, वो आज संसद में बैठा है। लेकिन इस आदेश और जिसने को आप क्या सही और जिसने सुन लीजिए ना, में जवाब दे दीजिए। अच्छा ये राजनीतिक बयान, चलिए ठीक है। हाँ, प्रधानमंत्री की नहीं, प्रधानमंत्री की बोटी काटना राजनीतिक बयान है और दिया जा सकता है। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूं। बिल्कुल नहीं दिया जा सकता, सरासर गलत बयान था चैनल पे। अवस्थी साहब, आपने कहा नहीं तो राजनीतिक बयान नहीं। इस आदेश का जिक्र कर रहा था क्योंकि ये वो देश है जहां पर ये रवायत रही है और आज की तारीख में भी ये हो रहा है कि मुहर्रम जब होता है तो हमारे हिंदू भाई सबील लगाते हैं, शरबत पिलाते हैं, और मुसलमान जो हैं वो कांवड़ यात्रियों के लिए तमाम तरह के इंतजाम करते हैं, खाने पीने के ही। ये वो देश है। और अच्छा सुन लीजिए, फिर आप सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए। अब आप बताइए कि उस आदमी का क्या करेंगे जिसने कांवड़ यात्रा पर गुलाब के फूल बरसाए या बीजेपी के नेता को वोट दिया, उसकी पिटाई की मुसलमानों ने, उसको क्या कहेंगे आप? बताइए ना आप। जो रामचरितमानस पढ़ रहा है, हमारे पास कम बचा है, फाड़ दी गई, विश्व हिंदू परिषद, बताइए ना उसका। नहीं समीर जी, आप इसका जवाब दीजिए कि अगर किसी ने कांवड़ यात्रा पर लागू हो, कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, नाम डिक्लेयर करो, तब कोई सामान खरीदे, उस हिसाब से खरीदे, ये ठीक है, जायज है। इसका जवाब नहीं देंगे आप नायर साहब? इसका जवाब नहीं देंगे कि जिसने, हो गया सर, वक्त हमारे पास कम है अवस्थी जी, बहुत लोग हैं जी। नायर साहब, ये जो देखिए जो ऑर्डर दिया है खाने पीने की वस्तुओं के लिए स्पेसिफिकली दिया है, और इसके कारण भी अभी अवस्थी साहब ने बता दिया बड़ी क्लियरली। ये कावड़ यात्रा एक पवित्र यात्रा होती है और हम सब कुछ अनुष्ठान कुछ हमारे रिचुअल्स होते हैं, उसके आधार पर होती है। यहाँ पर जहाँ पर जो मुसलमानों की बात अगर बात है, वो नॉनवेज उस समय खाते हैं या बनाते हैं, पकाते हैं, या जो भी होगा, हमारा ये मानना है शुद्ध यात्रा, पवित्र यात्रा होनी चाहिए, इसके लिए होगा। तो इसके लिए हम तो डीएम साहब के जो भी निर्देश है उसका हम विश्व हिंदू परिषद पूर्ण रूप से स्वागत करती है जी। और इस वक्त टीएमसी के नेता कल्याण बनर्जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कल्याण जी, स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर आपका। शुभेंदु अधिकारी के इस बयान को आप कैसे लेते हैं? वो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास बंद होना चाहिए। सुनिए, यही तो एजेंडा है बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का। बात सबका साथ सबका विकास जो स्लोगन दिया था, वो दैट वाज एन एम्प्टी स्लोगन। एक्चुअली दे वांटेड टू डू, जो उनका साथ है उनका विकास करेंगे। तो जिसलिए जिस देश में पश्चिम बंगाल में 2021 में वो लोग बहुत सीट में हार गए थे। उसका बाद 100 दिन का काम भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है। यही एक्चुअल एजेंडा इज दिस। नहीं, लेकिन ये नारा तो बीजेपी का ही है, सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है और शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं चलेगा। नहीं, नरेंद्र मोदी का नारा होता, दैट्स एन एम्प्टी स्लोगन। उसका नारा इज एन एम्प्टी स्लोगन फॉर द इलेक्शन पर्पस। असली एजेंडा है जो उनका साथ रहेगा उनका विकास करेंगे, उसका साथ कुछ नहीं विकास करना। अभी नीतीश कुमार है, बिहार का विकास होगा। अभी चंद्रबाबू नायडू है, आंध्र प्रदेश का विकास होगा, और कोई राज्य में विकास नहीं होगा। यही है उनका असली चेहरा, कैरेक्टर। इसलिए तो बीजेपी ने चला गया देश से, और 1.5 वर्ष का अंदर खत्म हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कल्याण बनर्जी जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।